हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल YS ट्यूटोरियल्स। आज हम देखने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड जनरल साइंस का सेकेंड लेसन द लिविंग वर्ल्ड का दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज़ मीन बाय लिविंग वर्ल्ड देखा था। लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होती है एंड विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स। वी हैव सीन कि लिविंग थिंग जो होते हैं और लिविंग वर्ड जो है वो नॉन लिविंग वर्ड से अलग है बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें बताती है दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ अ लिविंग थिंग। तो लास्ट पार्ट में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। हर लिविंग थिंग में हम ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी जिंदा चीज़, वो चाहे एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या फिर प्लांट्स हो, बर्ड्स, फिश, एनीथिंग, तो उसमें हम ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ग्रोथ जो होती है उसके लिए फूड नेसेसरी होता है। विदाउट कुछ खाए पिए मतलब किसी में भी हम ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, उसे कुछ नेसेसरी केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, जो खाद बोलते हैं उसको हम डालते हैं, या फिर इंसान, हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ग्रेन्स हुआ या फिर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश, चिकन, मटन जो भी है, वी हैव टू बाई इट फ्रॉम द मार्केट और हमें वो कंज्यूम करना पड़ता है फॉर द ग्रोथ। तो हम देखेंगे आज के वीडियो का नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट, फूड इज़ अ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 10। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। अब ये चीज़ हम सबको पता होती है बिकॉज वी हैवंट सीन एनी प्लांट विच इज़ गोइंग इन अ मार्केट एंड बाइंग समथिंग फॉर इट देमसेल्व्स। कोई भी प्लांट होता है जो कभी मार्केट नहीं जाते, खुद के लिए कुछ सामान वामान खरीदी मतलब खरीद के नहीं लाते, क्योंकि प्लांट्स को दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज अ ऑटोट्रॉप्स और अ प्रोड्यूसर। प्लांट जो होते हैं वो खुद का खाना खुद तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नाम का एक कंटेंट होता है बिकॉज ऑफ विच प्लांट्स आर हैविंग ग्रीन कलर। प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसमें क्लोरोफिल की वजह से उसको ग्रीन कलर मिलता है। इन एवरी ग्रीन प्लांट देयर इज़ अ क्लोरोफिल। तो ये जो एक स्पेसिफिक कंटेंट है जो सिर्फ प्लांट्स के पास है, तो उसकी मदद से प्लांट्स produce food from water, nutrients in the soil and the carbon dioxide present in the air। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट में वाटर, सॉइल से एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। और ये जो प्रोसेस होती है खाना बनाने की या फिर फूड जनरेट करने की, वो प्लांट्स की लीव्स में होती है। प्लांट्स के जो लीव्स रहते हैं, पत्ते रहते हैं, उसमें खाना बनाने की या फिर फूड बनाने की प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू होती है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल इन द लीव्स। और ये किसकी मदद से होती है? विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल्स, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया। क्लोरोफिल इज अ कंटेंट विच इज़ अवेलेबल इन अ प्लांट्स ओनली। क्लोरोफिल जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में अवेलेबल होता है और उसकी मदद से सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ न्यूट्रिएंट, ये सब कुछ यूज़ करके प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यू शुड अंडरलाइन दिस पैराग्राफ इन योर बुक। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दोज हु आर इन मराठी मीडियम, ही जी प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये झाडं, सूर्यप्रकाश, क्लोरोफिल, ज्याला आपण मराठीमध्ये हरितद्रव्य असं म्हणतो, आणि पाणी, हे सगळं यूज करून सूर्यप्रकाशात झाडं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात। ह्या प्रोसेसला आपण फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषण असं म्हणत असतो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन। आता देर इज़ अ केमिकल रिएक्शन जो प्लांट्स के पत्तों में होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ा जाता है। मतलब दिन भर सनलाइट में
प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट, ऑक्सीजन बाहर छोड़ा जाता है। प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम। प्लांट्स जो रहते हैं, सभी प्लांट्स के पत्ते हमें हरे दिखाई देते हैं। दे आर जनरली ग्रीन इन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ अ क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल नाम का कंटेंट है जो सिर्फ प्लांट्स में है, किसी भी एनिमल में, किसी भी बर्ड में या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शायद क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हरे रंग के नहीं दिखाई देते। तो क्लोरोफिल ये जो है ग्रीन कलर का एक कंपोनेंट विच इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पत्तों में अवेलेबल होता है। तो ये जो प्रोसेस है आपको फोटोसिंथेसिस की, ये पिक्चर के थ्रू दिखाई गई है। सनलाइट में क्या होता है, तो रूट्स के थ्रू जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है, और सनलाइट में क्लोरोफिल जो पत्तों के अंदर ही है उसे यूज़ करके पेड़ खुद का खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसीजर में ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोडक्ट है। तो पेड़ खुद का खाना खुद बनाते हैं, हम पेड़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जो पेड़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, घास खाते हैं, पेड़ के पत्ते खाते हैं। हम भी बहुत सारे क्रॉप्स जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, राइस, गेहूँ, बार्ली, बहुत सारे सीरियल्स है, पल्सेस है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अ क्रॉप्स। सो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर इन दिस वर्ल्ड और हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। सो we'll see the next part on the next page number 11. Okay, 2.6 intake of a food by animals। आपको एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है इंटेक ऑफ अ फूड बाय एनिमल्स। एनिमल्स अपना फूड कैसे खाते हैं। यहाँ पे एक बर्ड है कोई जिसने अपने चोंच में फिश कैच किया हुआ है। मुर्गियाँ जो ग्रास में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं या फिर कुछ ग्रेन्स रहते हैं वो खाते हैं। टाइगर जो टोटली दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है खाना खाने के लिए, वो दूसरों का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं। घोड़ा विच इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल जो सिर्फ घास खाता है। तो एनिमल हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल। किसी भी एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा, अगर क्लोरोफिल होता तो शायद हम भी हरे रंग के होते, लेकिन वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और क्लोरोफिल नहीं है तो हम खुद का खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, हम अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। दे सर्च फॉर फूड, हमें अपना खाना ढूंढना पड़ता है। एनिमल्स सच एज अ गोट, sheep, horse eat grass, while wild animals such as a tiger and a lions meet their need for food by hunting other animals which live on plants। तो हम में क्लोरोफिल नहीं है, हम अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, तो हम खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, गोट है, शिप है या फिर हॉर्स है, जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, तो वो ग्रास पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो घास खाते हैं। और कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली एनिमल्स हम जिन्हें बोलते हैं, जैसे टाइगर हुआ या फिर शेर हुआ, तो वो खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। लेकिन वो दूसरे एनिमल भी वही होते हैं जो शायद प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। मतलब कोई शेर है जो हिरन का शिकार करता है, हिरन जो होता है वो घास खाता है, मतलब शेर भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन अ घास। द इंटेक ऑफ अ फूड and the resultant growth is an important characteristic of a living things. So this is the very first characteristic, the intake of a food। हम कुछ खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, और रिजल्टेंट ग्रोथ, और जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, ये लिविंग थिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ वीडियो मैंने आपको बोला था कि आप अपने आंगन में देखिए, आजू बाजू में सराउंडिंग में कोई पत्थर है बड़ा सा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, कोई भी पत्थर, आप उसे सालों साल देखो, उसे पानी डालो, वो हवा में जी रहा है, वो ज़मीन से जुड़ा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो उसमें कभी भी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स ओनली। तो हम कुछ खाते हैं और रिजल्टेंट उसका
ग्रोथ होता है, मतलब उसका रिजल्ट ऐसे होता है कि हम ग्रो होते हैं. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट इज अ रेस्पिरेशन. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. आपको एक पिक्चर दिया गया है, रेस्पिरेशन इन अ लिविंग थिंग्स. लीफ ऑफ अ प्लांट. पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं. जैसे मैंने अभी पिछले पार्ट में हमने देखा कि फॉर द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, वो उनके पत्तों में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उनके थ्रू होती है. नोज. ह्यूमन बीइंग्स या फिर ऑल एनिमल्स हु आर टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पर रहते हैं, वो अपने नाक का यूज़ करते हैं, नोज एंड लंग्स, जिसके थ्रू हम रिस्पायर करते हैं. एंड फिश, जो पानी में रहता है, जहाँ वो अपनी नाक या फिर लंग्स का यूज़ नहीं कर सकता, तो उनके लिए देयर इज़ अ एडेप्टेशन. जो एक स्पेशल फीचर है उनमें, गिल्स जिसे कहते हैं, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करती है. तो व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन एग्जैक्टली? ठीक है. होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट. व्हाट डू यू फील? आपको एक 2 मिनट की एक्टिविटी करनी है. एक तो आप अपना जो हाथ है वो अपने नोज़ के सामने रखिए, या फिर आपके हाथ को आप अपने चेस्ट पे रखिए. अगर आप अपने नोज़ के सामने रखते हैं तो एक्सेल करते वक्त आपको हवा आपके हाथों पे महसूस होगी. मतलब आप जब भी सांस बाहर छोड़ते हो तो आपको महसूस होगा आपके हाथ पे, मतलब आपके नाक से हवा बाहर आ रही है. या फिर आप अपने चेस्ट पे हाथ रखते हो तो देयर इज़ अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ योर चेस्ट. थोड़ा सा ऊपर नीचे एक पर्टिकुलर मूवमेंट आपको ध्यान में आएगी. सेकेंड, इफ़ वी ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी? आप स्लीपिंग डॉग देखते हैं, कोई कुत्ता है जो सो रहा है, तो उसकी बेली की, उसके पेट की मूवमेंट कैसी होती है? तो आप ज़रूर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करिए. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय रेस्पिरेशन. नेक्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव. Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen is called respiration. Again, underline these 3 lines in your book. So, what is mean by oxygen? Living thing needs oxygen. लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. हर लिविंग थिंग को, जो भी ज़िंदा है, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो हम यूज़ करते हैं, वो बॉडी में यूज़ किया जाता है. और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है जो एक्सेल किया जाता है, मतलब वो बॉडी के बाहर फेंका जाता है नाक के थ्रू. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दैट वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं. एनिमल्स सच एज अ फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर अ रेस्पिरेशन. जैसे हमने अभी फिश देखा, फिश पानी में रहता है तो वो नाक के थ्रू रिस्पायर नहीं कर सकता, तो देर इज़ अ स्पेशल ऑर्गन विच इज़ नोन एज अ गिल्स. तो फिश में गिल्स होते हैं. स्नेक, माउस, ये भी जो एनिमल्स है, उन्हें रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, या फिर दे हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर अ रेस्पिरेशन. ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स रिस्पायर बाय मीन्स ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द स्टेम एंड अ लीव्स. दूसरी साइड में अगर हम देखें तो प्लांट जो होते हैं, तो उनके ऊपर जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो वो जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, उनके थ्रू और उनके स्टेम पे जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, उनके थ्रू प्लांट जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन. Respiration is a process in which we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Every animal or plants is having special or specific organ for the respiration. Respiration is a characteristic of a living thing. Respiration जो है वो भी living thing का characteristic है. So in this video we have seen 2 characteristics
ग्रोथ, थोड़ा सा छोटा सा ग्रोथ का पार्ट और रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तब तक आप ये वीडियो की पढ़ाई करिए। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस अबाउट द एक्सप्लेनिंग इन अ मराठी और हिंदी लैंग्वेज तो यू कैन कमेंट मी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, watch the video, like the video, share the video and do subscribe my channel. Thank you.